नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे जयपुर डायलॉग स्टोर का लिंक को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि आप हमारी मर्चेंडाइज को क्रय कर सकें। ईरान इसराइल का युद्ध जो है एक वो बड़े ही ख़तरनाक स्थिति में पहुंच गया है और उधर पाकिस्तान जो है वो जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया है। पाकिस्तान की अमेरिका के गोद में बैठने से एक चीज़ तो पक्की हो गई है, वो ये है कि साहब कोई भी जीते, ईरान की जीत इसी में है कि वो अपने आप को बचा ले। ईरान अगर अपने आप को बचा लेता है या इसराइल जो है वो ईरान में रिजीम चेंज कर देता है, कोई भी स्थिति हो, भारत की तो बल्ले बल्ले है ही। और एक बात जो देखने को मिली है वो ये है कि आसिम मुनीर के लंच का नोटिस चाइना में ले लिया गया है। इसके पहले भी चाइना के हवाले से ये बात आई है कि भाई चाइना सीज़ फायर नहीं होने देना चाहता था। चाइना ये चाहता था कि पाकिस्तान लड़े मरे और बुरी तरह से बर्बाद हो जाए, जिससे कि वो पूरी तरह से चाइना के काबू में चला जाए, चाइना के हक में चला जाए, जिससे चाइना एक तरह से उसको बंधक रख सके और अपने और भी जो हथियार हैं उनका टेस्टिंग वहाँ पे कर सके। लेकिन जब यूएस बीच में कूद पड़ा, यूएस बीच में क्यों कूद पड़ा, वो आज उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दार ने बोल दी। इशाक दार ने ये बोल दिया कि साहब कि वो है कि अब हमारा शोरपुर यानी रफ़ीकी जो बेस है वो शोरकोट जो रफ़ीकी एयर बेस है, जब वो हिट हो गया और साहब हमारा इधर ये नूर खान हिट हो गया, तो उसके बाद फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर हमने किसी ने सऊदी से किसी ने फ़ोन किया, हमने कहा नहीं बात कर लो भाई, और हम जो है वो सीज़ फायर चाहते हैं। तो एक तरह से वो मान रहे हैं कि उन्होंने घुटने टेके, और घुटने टेके तो किसके माध्यम से टेके, अमेरिका के माध्यम से टेके। अमेरिका के माध्यम से टेके मतलब अमेरिका से उन्होंने गुहार लगाई, और अमेरिका ने इधर उधर से जब साउंड करने का प्रयास किया तो भारत ने कहा उनसे कहो कि गुहार लगाएं, नाक रगड़ें, थूक कर चाटें, ये सब करें तो हम सोच लेंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो हो गए। हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे ऑपरेशन सिंदूर के वो पूरे हो गए। और जब इन्होंने थूक कर चाटा, गुहार लगाई, सीज़ फायर का रिक्वेस्ट मारा डीजी ऑपरेशंस की तरफ से, मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ के जो हॉटलाइन है उसके माध्यम से, तो बात कहा ठीक है, अब तुम इतना करते हो। तो इन्होंने न केवल ये किया और उसके बाद सब चारों तरफ जाहिर भी कर दिया। बाद में हमारे ट्रम्प बाबू ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो अब आपको पता है कि मोदी जी ने उसकी हवा निकाल दी। अब वो बैठा हुआ है वहाँ पर न्यूयॉर्क में, सॉरी वाशिंगटन में, और वाशिंगटन में जाके ये कह रहा है कि साहब कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो हमसे ले लीजिए। आपको ईरान के ख़िलाफ़ बेस चाहिए, वो आप बेस भी ले लीजिए। जो भी बेस हमारे इंटैक्ट है वो हम दे देंगे। मैं आपको कितने दिन से कहता आ रहा हूँ कि इनके पास 2 ही 3 बेस इंटैक्ट है, बाकी नूर खां यूज़ नहीं कर सकते, सरगोधा यूज़ नहीं कर सकते, शोरकोट यानी रफ़ीकी यूज़ नहीं कर सकते, मुरीद यूज़ नहीं कर सकते, जैकोबाबाद यूज़ नहीं कर सकते, शक्कर रहीम यार खान बोलारी यूज़ नहीं कर सकते। तो सारे पिटे हुए एयरबेसेस हैं। और एयरबेस तो अकेला क्वेटा का जो समुंगली बेस है क्वेटा में वो यूज़ कर सकते हैं, और पासनी जो ग्वादर वाला है वो यूज़ कर सकते हैं, और एक नेवल बेस के साथ में एक एयर स्ट्रिप है उसको यूज़ कर सकते हैं ओरमरा में। तो पाकिस्तान के वैसे भी खुद के ही हालात ख़राब है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि साहब कि इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या हो जाएगा ये देखिए कि अभी जो पूरा का पूरा मुल्ला क्लास है, मुल्ला क्लास पाकिस्तान का जो अमूमन फ़ौज के हक़ में रहता है, वो पूरा मुल्ला क्लास जो है वो बिल्कुल उछल रहा है कि ये क्या कर रहा है ये आसिम मुनीर। इसने इज़राइल का समर्थन कर दिया। अच्छा, इज़राइल का समर्थन किया नहीं किया, अब आप जानते हैं कि आप ट्रंप के सामने जाके बात करोगे तो ट्रंप को होश तो है नहीं वो क्या बोल रहा है। तो ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया कि साहब कि ये तो हमारे साथ और इज़राइल के साथ है, इज़राइल के भी साथ है। साफ कह दिया कि साहब कि ये पाकिस्तान जो है वो इज़राइल के साथ है। तो दिस कैन नेवर लीड टू अ गुड आउटकम विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान
जिसको बोलते हैं पाकिस्तान, वो आप जानते हैं कि वो अल्लाह और अमेरिका, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, तीन के हिसाब से चलता है। तो अगर अल्लाह यानी कि अगर मुल्ला क्लास इनसे अलग हो गया, अच्छा तीनों को एक साथ होना पड़ेगा तभी चलता है, इनमें से एक भी बाहर गया तो गजब हो गया। ये तो सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि यूएस और ईरान, वो यूएस जो है वो ईरान में अपने पसंद की सरकार बैठाल देता है, तो भी पाकिस्तान में विद्रोह होगा आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ और ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत गुस्सा है। जितना भी फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट मिला था भारत से युद्ध के कारण, बल्कि भारत में जानबूझ के किया भी इन्होंने था, आसिम मुनीर चाहता था कि भाई उसको सपोर्ट मिले और उसी से वो फील्ड मार्शल बन गया, उसी का फ़ायदा उठा के। लेकिन अब जो इसने ये किया है, ये मामला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। चाइना और इनसे नाराज़ हो गया, क्योंकि ये जो है वह ईरान के खुला इख्तिलाफ में जा रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं ईरान की, जो कि चीन का बहुत ही क्लोज इकोनॉमिक पार्टनर भी है। मैक्सिमम जो ऑयल चीन लेता है वो ईरान से लेता है, और चीन का बहुत सारा सामान जाता है। अभी अभी चीन ने एक बड़ी रेलवे लाइन बनाई है चीन से ईरान तक, और उस पर फ्रेट ट्रेन से वो रन कर रहा था। और वो अगर यूएस इन्फ्लुएंस में चला जाता है तो चीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसके लिए वो पाकिस्तान को भी उत्तरदायी मानेगा। आप देख रहे हैं कि इसी का एक नमूना आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़े ज़ोर शोर से क्लेम किया था कि वो HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम लेने जा रहा है चाइना से, F-35 स्टेल्थ लेने जा रहा है चाइना से, और बात दूसरी भी कर रहा था कि साहब की जो चाइना का जो हाइपरग्लाइड व्हीकल सिस्टम है वो भी लेने जा रहा है। वो सारा का सारा ट्वीट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे था, वहाँ से वो ट्वीट हटा दिया गया। और ट्वीट हटाने का कारण यही है कि भाई चाइना में रीथिंकिंग चल रही है कि यार ये क्या लोग हैं, ये हमको कहते हैं कि साहब कि हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और लोहे से मजबूत और पता नहीं क्या क्या है, और मौका मिलते ही ये छोड़ के और उधर भाग गए, और वो जाके बैठ गया ट्रंप के साथ में। कौन बैठ गया? आसिम मुनीर, जो कि ना तो प्राइम मिनिस्टर है ना प्रेसिडेंट है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिला हो, ऐसा पहले 4 बार हो चुका है। अयूब खान, लिंडन जॉनसन, याह्या खान, निक्सन, ज़ियाउल हक, रोनाल्ड रेगन, और जॉर्ज बुश, परवेज़ मुशर्रफ। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है, ये चारों जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे। ये प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करते थे, खाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब यहाँ पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेले जाके वहाँ पर गलबहियाँ कर रहा हो और सपोर्ट दे रहा हो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। गजब का खेल है साहब। तो इसलिए भाई जो भी होगा, यानी मान लीजिए यूएस जो है वो कुछ इस तरह की बेवकूफ़ी कर देता है जैसे कि उसने इराक़ में की थी। इसमें 2 तरह के सलूशन हैं। अगर ईरान में मुल्ला रजीम चेंज होती है, जो कि ईरानी सब चाहते हैं, तो उसके बाद भी 2 तरह के सिनारियो आएंगे। एक तो मान लीजिए कि पेजेंशियान जो है उनका प्राइम मिनिस्टर, उसको ही अगर बना दें तो पेजेंशियान पॉपुलर है, उसके पास पॉपुलर मैंडेट है, वो लिबरल है, लोग उसे पसंद करते हैं, वो हिजाब इत्यादि के विरुद्ध है, वो मुल्लों के विरुद्ध है। मुल्लों के विरुद्ध होते हुए भी उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि सुप्रीम काउंसिल को उसके इलेक्शन को या उसके चुनाव लड़ने को स्वीकृति देनी पड़ी और वो बन गया। वो अगर बन जाता है तब तो फिर एक इज़राइल सपोर्टेड, इज़राइल की सिंपैथेटिक, भारत के साथ में बिल्कुल बढ़िया रिलेशन वाली एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि पाकिस्तान से फेस टू फेस नहीं देखेगी। दूसरा सिनारियो जो है कि भाई ट्रंप जैसा, जो आप जानते हैं बुल इन द चाइना शॉप, वो
ला के ये रज़ा पहलवी के बेटे को यहाँ बैठाल दे, जो शाह ऑफ ईरान था पुराना, जिसको कि ईरानियंस जो है उससे बिल्कुल सख्त नफ़रत करते, घृणा करते। तो वहाँ पर शुरू हो जाएगा बिल्कुल अराजकता का माहौल, और अराजकता के माहौल में फिर ईरान टूटेगा कई हिस्सों में, जैसे इराक़ में हुआ था, आपको पता है। वो वहाँ भी कुर्दिस्तान जो है, वो कुर्दों का जो इलाका है, वो एक तरह से ऑटोनोमस रीजन बन गया। यहाँ भी वो कुर्दों का इलाका है। कुर्द जो है वो कम से कम 4 देशों में अलग अलग पाए जाते हैं, कुर्द मुसलमान, और वो ईरान है, इराक़ है, सीरिया है और टर्की है। तो सीरिया में उन्होंने अपना ऑटोनोमस रीजन अलग बना रखा है, इसी तरह से उनका ऑटोनोमस रीजन अलग इराक़ में बन रखा है। तो ईरान में भी बन जाएगा, कोई आप आश्चर्य मत कीजिए। ये तबरीज़ वगैरह का जो इलाका, नॉर्दर्न इलाका है, वो इसी तरह का इलाका है। दूसरा एक खुज़िस्तान है जो कि अरब इलाका है, फिर वहाँ पे भी इंसर्जेंसी होगी, वो भी इनसे अलग होने के लिए करेगा। छोटा सा ही इलाका है, लेकिन वो इंसर्जेंसी वहाँ पे भी हो सकती है। और सिस्तान बलूचिस्तान जो है, ये भी फिर अलग होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तरह तरह के जो आईसिस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर एक्टिव होंगे, और ईरान की ये बिल्कुल ऐसी तैसी कर देगा। और उसमें भारत का कोई नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि फिर ये सिस्तान बलूचिस्तान जो है, ये बलोच के कब्ज़े में आ जाएगा। बलोच जो हैं वो भारत से बहुत अच्छे टर्म्स रखते हैं, और भारत उनकी वैसे मदद भी करता है। कैसे करता है वो मैं नहीं बताऊंगा। वो आप लोग यदि हमारे चैनल्स को लगातार देखते हैं, हमारे ट्वीट्स को लगातार देखते हैं, तो आप जानते होंगे। यहाँ पर मैं खुलासा अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है और बहुत कुछ हो सकता है, और उसमें हमारा कुछ कहा हुआ हल्का फुल्का गड़बड़ कर सकता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि पाकिस्तान का ये जो कार्यक्रम हुआ आसिम मुनीर वाला, उससे हमारे कुछ लिबरल जो हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे हों, कुछ हमारे जो राष्ट्रवादी हैं वो निराश हो रहे हों। उनको मैं साफ बता देना चाहता हूँ, इसमें भारत का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान एक रत्ती भर भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।